ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है। उन सब व्यूअर्स का बहुत आभार है जो मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर रहे हैं। उनसे अनुरोध भी है कि इसी तरह से मेरे को सहयोग करते रहें। इससे मेरा प्रोत्साहन स्तर जो है वो लेवल जो है वो बढ़ता है। तो अब इसमें क्या है, अगर आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, शुक्र ने भी अपनी राशि बदल दी, अपनी ही राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब इसी तरह का एक और परिवर्तन होने वाला है। ये 23 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक रहेगा। बुध का राशि परिवर्तन है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो मैंने सोचा नहीं बनाऊं, बहुत छोटे समय के लिए है, लेकिन जब कोई अच्छी सूचना देनी होती है तो मेरा मन करता है कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। वो शुभ सूचना हो सकता है आपके लिए मतलब आपके लिए फायदेमंद हो, या कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसमें अभी बुध जो है वो अभी जहाँ चल रहे हैं सिंह राशि में, अब अपनी राशि बदल के स्वयं की राशि जो कि कन्या राशि है इसमें प्रवेश करने वाले हैं 23 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर का। बहुत छोटा सा समय है ये, लेकिन इसमें अपनी ही राशि में जब भी कोई ग्रह होता है बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। तो ये इनकी अपनी ही राशि है। बुध को दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक मिथुन राशि और एक कन्या राशि। इसमें ये मूल त्रिकोण की राशि है, इसमें सबसे अच्छे ज़्यादा फल देते हैं बुध। इसके साथ साथ एक बात बहुत अच्छी भी है बुध के लिए, ये क्विक रिजल्ट देते हैं। जो कुछ देना है 18 दिन काफ़ी है उसको देने के लिए। इसलिए अब अगर आप कोई काम महत्वपूर्ण काम करना है, गोचर में अच्छा है या महादशा अंतर्दशा भी बुध की चल रही है, सब मिला के है कि इस दौरान अगर आप करते हैं तो आपको ज़्यादा सफलता के चांसेस होते हैं। ये एक क्या है, सामान्य गोचर होता है जो बताया जाता है। इसमें आपको थोड़ा सा सहारा मिल सकता है, थोड़ी संभावना व्यक्त करता है एस्ट्रोलॉजी। अब कोई गारंटी नहीं होती है इसमें। बहुत से लोगों को उसमें फ़ायदा भी होता है और बहुत से लोगों को थोड़ा सा कम फ़ायदा होता है। इसलिए लोग थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से विश्वास थोड़ा सा अपना कम करने लगते हैं। इसलिए मतलब मेरी तरफ से ये आप लोग के लिए एक कहना चाहिए सुझाव है कि आप उसको सीरियसली लें। और अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना, चोट होने वाली है, चोट दुर्घटना, उससे आपको काफ़ी राहत होगी अगर कुछ तरह से ऐसी संभावना बन रही है। बुध को वाणी का, व्यापार का, आपके और आपके ऐसे क्षेत्र जो कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ मीडिया से, संचार से, या ऐसे क्षेत्रों से, बैंक हैं जैसे, आर्थिक स्थिति है, इन सब के लिए इनके लिए बुध की मतलब जो महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। बुध जो है वो एक पारे के समान प्रकृति रखते हैं। इस समय क्या है, कन्या राशि में अभी केतु भी चल रहे हैं, इसलिए इसका मतलब जो अगर आपका बुध अच्छा है तो बुध और केतु मिलके कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। जो छाया ग्रह होते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, जिन नक्षत्र में बैठते हैं, अगर आपको अच्छे फल मिल रहे हैं तो उसमें कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। ये इनमें इतनी क्षमता तो जरूर होती है। तो सभी राशि वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इनकी ये उच्च राशि है और उच्च राशि में भद्र नामक पंचमा पुरुष विशेष तौर से उन 4 राशि वालों के लिए बहुत फायदे का सौदा है जिनकी केंद्र में बन रहा है। जैसे कि मेष राशि है, उसके बाद कर्क राशि है, उसके बाद फिर तुला राशि है, और फिर आखिरी में मकर राशि है। ये क्या है, केंद्र के हैं। मूल त्रिकोण में भी अच्छे फल देते हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक पंचम दृष्टि जो है वो गुरु की भी ये पड़ेगी, राहु की एक सप्तम दृष्टि भी पड़ेगी। इस तरह से अगर पंचम दृष्टि उसकी बृहस्पति की पड़ती है तो आपको फिर अगर कोई अशुभ परिणाम मिल भी रहे हैं उसमें आपको काफ़ी रक्षा भी होगी, क्योंकि बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। वो अक्टूबर तक, अभी 9 अक्टूबर तक अभी यहीं रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो बकरी हो जाएंगे। रहे तो उसी ग्रह में, उसी राशि में रहेंगे, लेकिन फिर भी ये बकरी हो जाएंगे। तो उस समय आपको अलग से बताऊंगी। इस दौरान कुछ चीज़ें और है बताने वाली, जैसे 18 सितंबर को अभी चंद्र ग्रहण पड़ा था, अब 2 अक्टूबर को एक और ग्रहण पड़ने वाला है, सूर्य ग्रहण। उसके लिए भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको अगला वीडियो उसका ही प्राप्त होगा। आपके नीटर चार्ट में 2 भाव के मालिक हैं, जहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा और जहाँ पर 6 नंबर, और 6 नंबर में ये प्रवेश कर रहे हैं। तो तीसरा घर जो मतलब जहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा उसको भी एक्टिवेट कर देंगे। इसलिए एक दृष्टि इनके पास होती है जो कि राहु पर पड़ेगी, उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसमें सूर्य के साथ रहेगा कुछ समय उनके साथ शनि भी रहे, सॉरी, सूर्य रहेंगे इनके साथ। वो रहेंगे, जैसे उन्होंने राशि बदल ली है, कन्या राशि में आ गए, उसके बाद फिर वो 16 अक्टूबर से अपनी राशि बदल लेंगे, तो सूर्य का साथ छूट जाएगा। ये 10 अक्टूबर तक रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ समय शुक्र का भी साथ रहेगा, और शुक्र और
शुक्र से और शनि से इनकी मित्रता है, मतलब अच्छे संबंध है, इसलिए इसका भी एक लाभ आपको मिल सकता है। बस इस दौरान क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि जैसे ये इसमें प्रवेश करेंगे उस समय सूर्य का की निकटता बहुत रहेगी, इसलिए ये अस्त रहेंगे और पूरे टाइम ये अस्थिर रहेंगे जब तक कि सूर्य इनके साथ है। उसके बाद के फिर आपको अलग से बताया जाएगा। ये मूल त्रिकोण राशि है, इसमें सबसे अच्छे फल देते हैं भद्र नामक जो पंच महापुरुष है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के 6 भाव में ये गोचर हो रहा है, वहां पर सूर्य केतु पहले से ही विद्यमान है और सूर्य और बुध की केतु की ये युति जो है वो आपको कुछ ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली है। 16 अक्टूबर तक तो सूर्य भी वहां रहेंगे, तो बहुत अच्छा है ये प्रतियोगिता के लिए सफलता, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं। मेहनत जो अब तक कर रहे थे आपका फल नहीं मिल रहा था, आपको खींच आ रही थी, फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, उसमें अब कमी आ जाएगी। मंगल से मित्रता नहीं है, एक -1 है। बस थोड़ा सा आपको हर काम में थोड़ा बुद्धि से, विवेक से और अपने जो सही जो मतलब कहना चाहिए आपकी मार्ग है उसको चुनना चाहिए, क्योंकि मंगल प्रधान राशियां होती हैं, वो क्विक निर्णय लेती हैं और उग्रता में गलत निर्णय लेती हैं। तो बुद्धि का अगर सही उपयोग करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक है, अगर आपकी दिनचर्या सुनिश्चित करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपने किसी से ऋण के लिए, लोन के लिए कहीं कोशिश कर रहे थे, अब तक अप्रूव नहीं हो रहा था, ऋण अप्रूव होगा। अगर इस समय आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है। आपकी मैनेजमेंट स्किल काफ़ी कुछ ऊंचाइयों तक रहने वाली है, लेकिन अगर आप त्वचीय रोग या मानसिक रोगी हैं, उनमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। आप इस दौरान बचत भी कर सकते हैं। आपके प्रेम में है उसमें भी अच्छी सूचना मिल सकती है। प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए समय अच्छा है, आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। मैंने पहले ही बताया, ये ज़्यादातर राशियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भद्र नामक जो पंच महापुरुष है उसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। आपके तो स्वामी राशि शुक्र से परम मित्रता है इनकी, और इस समय आपके शनि भी आप एक फेवर में काम कर रहे हैं और पंचम भाव में ये जो प्रवेश हो रहा है, तो आपको दोहरा लाभ होगा। जैसे शनि का तो पहले जैसा था वैसा ही है, हालांकि शनि वक्री चल रहे हैं, लेकिन चूंकि मूल त्रिकोण है इसलिए इसका लाभ होगा। ये किसका भाव है? शिक्षा का है, संतान का है, आपके पूर्व कर्मों का भी है, इसके बाद शेयर मार्केट का है। इन सब चीज़ों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। धन आगमन होगा, एक से ज़्यादा आमदनी के स्रोत होंगे, परिवार का साथ रहेगा, संपत्ति का लाभ, आपका व्यक्तित्व काफ़ी कुछ प्रभावशाली हो जाएगा। जो बात आप कहेंगे लोग उसको सहर्ष मानेंगे। संतान की समस्याओं का हल मिलेगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी और आपकी अगर शेयर मार्केट में आप शौक रखते हैं उससे भी बहुत सारा धन कमा सकते हैं। लेकिन प्रेम में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि क्रोध नहीं करना है, वाणी को माधुरता से जो भी काम करना है मधुर भाषी बने, फिर आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका विवाह है, वैवाहिक जीवन, व्यापार के लिए उत्तम समय है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चेस्ट जैसे रोगों से या स्किन जैसे रोगों से परेशान हैं, ज़्यादातर यह है बुध स्किन रोगों को, मानसिक रोगों को प्रमोट करता, मतलब इंक्रीज कर देता है। इसलिए अगर ऐसे रोगों से पहले ही परेशान है तो अच्छी खुशखबरी है कि उससे आपको छुटकारा भी मिल सकता है। अगर उपचार कराएंगे तो आपके लिए फिर समय अच्छा है। कैरियर के लिए उत्तम समय है, धन के लिए उत्तम समय है और आपके जो रिश्ते हैं वो भी प्रगाढ़ होने वाले हैं। आपके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अब तीसरी जो राशि बनती है वो है मिथुन राशि। चौथे भाव में मिथुन राशि का है ये गोचर और आपके तो स्वामी राशि ही है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जैसे भद्र नामक जो पंच महापुरुष है, ये दूसरी राशि है, उससे आपको पूरा लाभ होगा। चौथा भाव किसका है? आपके परिवार का है, भूमि वाहन का है, आपकी नेटिव लैंड का है, इसके अलावा मानसिक शांति का है, सुख समृद्धि का है। एक दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके 10वें भाव में पड़ेगी। दोनों ही चीज़ों का आपको लाभ होगा। नए मतलब घर का या आपके वाहन का सौदा कर सकते हैं, नई घर में रेनोवेशन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके लिए अगर माता से कहीं मनमुटाव हो रहा था या माता की हेल्थ खराब थी, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा।
आपके कैरियर में उन्नति के साथ साथ थोड़ा सा व्यय भी इस समय हो सकता है, इस दौरान करना पड़े। व्यय अच्छे कामों पे होगा। अगर प्रेमी प्रेम का है तो उसमें स्थिरता आएगी आपके रिश्तों में। मित्रों का आपको सहयोग मिलने वाला है। मित्रों की तरफ से कोई अगर परेशानी थी, इस समय कोशिश करेंगे तो मित्रता प्रगाढ़ होगी। आपके लिए अचानक संपत्ति का जो कोई मामला अटका हुआ था, अच्छे शुभ समाचार उससे भी प्राप्त होंगे। अनुशासन में रह के जो कार्य करते हैं और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कुल मिला के जो बुद्ध प्रधान राशियां हैं उनके लिए तो ये खुशखबरी है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके तो चंद्रमा स्वामी राशि है, ढैया का प्रभाव है और ये तीसरे भाव में गोचर हो रहा है। आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि तीसरा भाव किसका है? आपके छोटे भाई बहनों का है, संचार माध्यम का है, आपकी मेहनत का है और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का भी है। तो आपके लिए शुभ समाचार कहीं दूर से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अगर ऐसे माध्यम है जैसे लेखन है, संचार माध्यम है या वाणी से जुड़ी हुई क्षेत्रों से काम करते हैं, लेखन है, इसमें अगर आप भाग आजमा रहे तो अब सफलता आपके आगे पीछे आने वाली है, क्योंकि एक दृष्टि जो है भाग्य स्थान पर पड़ेगी। भाग्यवर्धक समय है, मेहनत का फल पूरा मिलने वाला है। आपकी मैनेजमेंट स्किल इतनी ज़्यादा शार्प हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी कि हर काम आप चुटकियों में निपटा लेंगे। हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। यात्राएं करेंगे उसमें थोड़ा सा व्यय होगा, लेकिन यात्रा करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अभी ढैया का प्रभाव है। इसलिए अगर कहीं कोर्ट केस में है तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। हेल्थ की तरफ से अगर कोई परेशानी थी उसमें सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में अच्छा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव होता दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। जब भाग्य साथ दे तो उस अवसर का लाभ आपको ले लेना चाहिए। थोड़ा सा अपना ध्यान क्या रखें, थोड़ा सा जो शनि की वजह से जो परेशानी है उनका आपको ध्यान रखना ही चाहिए। उससे अगर कोई परेशानी आ रही थी तो जैसे मैंने रेमेडी बताई है वैसे ही करते रहें। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के आपके सेकंड भाव में गोचर होके और आपके लिए स्थितियों का बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा, क्योंकि सूर्य बुध दोनों परम मित्र हैं। कुछ समय सूर्य भी इनके साथ रहने वाले हैं। सेकंड भाव किसका है? धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है, संपत्ति का है। और इसके साथ साथ आपके जो ऐसे मामले हैं जो कि अटके हुए थे विशेषतौर से, अगर कोई पैतृक संपत्ति है उसका मामला इस समय सुलझ जाएगा और अचल संपत्ति का लाभ होगा। और अगर आप चाहें इस दौरान उसको बेच सकते हैं। और अगर कोई मामला अटका हुआ था तो इस समय उसका निपटारा भी हो जाएगा। प्रेम में है, प्रेम में स्थिरता आ सकती है। आपका घर परिवार के साथ मनोरंजक समय व्यतीत होने वाला है। आपको मन, काम, वचन सबसे सात्विक रहना पड़ेगा। अपने मतलब मन को, अपने कार्यों को और अपने व्यवहार को हर तरह से विचारों से सात्विक रहना चाहिए। किसी का भी प्रयास ना उड़ाएं, किसी से भी गलत भाषा का उपयोग ना करें, क्योंकि सिंह राशि वाले थोड़े से क्रोधी होते हैं। इसलिए अगर वाणी का अगर क्रोध पे नियंत्रण रख पाते हैं अपनी वाणी पे, तो आपके लिए से बहुत अच्छे सारे जो काम बिगड़े हुए थे वो भी आपकी वाणी की वजह से वो जो है वो कार्य संपूर्ण होंगे, अच्छे से होंगे, पॉजिटिवली होंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार के साथ साथ धनागमन भी हो सकता है। हर तरह से आपके पक्ष में ये समय है। बस थोड़ा सा अपने वाणी पे नियंत्रण रखते हैं। और अगर शेयर मार्केट का अगर आप शुरुआत करना चाह रहे थे या उसका शौक रखते हैं, उससे भी बहुत सारा धन कमा सकते हैं। समय बहुत अच्छा है सभी राशि वालों को। लगभग एकाध राशि है जो थोड़ी सी परेशानी में होगी, लेकिन आप उसमें से नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके तो लग्न में ही भद्र नामक पंचमा पुरुष बन रहा है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस तरह से कैसे? जैसे कि आपको अगर ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जैसे वकील हैं, जज हैं या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या मनोचिकित्सक हैं, ऐसे क्षेत्रों से विशेष रूप से डॉक्टर्स लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। ये आपके आत्मबल में वृद्धि, आपका जो भाग्य है इस समय अगर उसका साथ नहीं मिल रहा था तो ये समय अब उसके लिए बहुत अच्छा है। व्यक्तित्व काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाएगा। आपकी वे ऑफ प्रेजेंटेशन काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप ऐसे व्यापार कर रहे हैं, जैसे उसमें ज़्यादातर व्यापारियों को वाणी का करना ही पड़ता है उपयोग। अच्छी वाणी आपने देखा होगा, जो दुकानदार अच्छा होता है उसके पास जाना लोग पसंद करते हैं। जो अगर आपको उल्टे सीधे कमेंट करता है या अच्छी मतलब भाषा का उपयोग नहीं करता है, तो आप स्वयं भले ही वो सस्ता दे उसके पास जाना नहीं चाहिए। और मैं भी ऐसे ही प्रेफर करती हूँ।
तो इसलिए आपके लिए समय अच्छा है। मान सम्मान की प्राप्ति, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो संघर्ष चले आ रहे थे वो संघर्ष अब समाप्त होने वाले हैं। अगर विवाह के इच्छुक हैं, विवाह नहीं हो पा रहा था, आप कोशिश करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता के साथ साथ व्यापार में विस्तार के लिए बहुत अच्छा समय है। जीवन के हर एक जो क्षेत्र है उसमें आपका अगर विकास रुका हुआ था, ग्रोथ रुकी हुई थी, वो ग्रोथ होगी। बहुत से सहयोग प्राप्त होगा। आपको भी वही ध्यान रखना है, किसी का हास प्रयास न करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको मालूम नहीं होता है, आप किसी ऐसी आदमी को हर्ट कर देते हैं जो आपका प्रियजन होता है। क्योंकि अगर आपके लग्न में है तो आपका एक प्रियजन या तो साझेदारी व्यापार हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, उनका आप दिल ना दुखाएं किसी भी तरह से, नहीं तो फिर ये जो विकास है उसमें कमी आएगी। बाकी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके 12th भाव में गोचर होके और शुक्र के साथ इनकी मित्रता है आपके लिए, क्योंकि शुक्र जो है 12th हाउस में बहुत पावरफुल हो जाते हैं। एक शुक्र ही एक ऐसे हैं, एक शुक्र और एक बृहस्पति 12th हाउस में उतने खराब परिणाम नहीं देते हैं। इस समय इनको बुध का भी साथ मिल रहा है, तो विदेशी कार्य में प्रगति, जैसे आप विदेश में ही रह रहे हैं, पीआर वीजा नहीं बन रहा था, सेटलमेंट नहीं हो रहा था, उसके लिए बहुत परेशान थे, इस समय अगर आप कोशिश करते हैं तो उसमें प्रगति होगी। क्योंकि बुध और मंगल दो है ऐसे ग्रह हैं, क्विक रिजल्ट देते हैं। हो सकता है आपको कोई खुशखबरी इस तरह की मिले, या विदेशी यात्राएं करना चाह रहे थे, जैसे आपका कोई मामला अटका हुआ था, ठंडे बस्ते में पड़ा था, उसमें प्रगति आएगी। उस पर थोड़ा सा व्यय भी करना पड़ेगा, लेकिन भाग आपका पूरा साथ देने वाला है। 12th भाव अध्यात्म का भी होता है, और उसमें क्या है, अगर आपको पहले से ही कोई अध्यात्म में रुचि है, इस समय और ज़्यादा उसमें आपका रुझान बढ़ेगा। जीवन के उतार चढ़ाव में जो चले आ रहे थे उसमें नियंत्रण होगा। इस समय आपका धन संचय भी होगा, और इस समय आपको मनचाही जो आपने चाही थी उस ओर सफलता मिलेगी, विशेष रूप से 12th हाउस से। और इसके अलावा एक दृष्टि 6th हाउस से पड़ेगी तो कोर्ट केस में आपको सफलता, शत्रु शांत हो जाएंगे, अगर कोई ऋण की समस्या थी उसका हल निकलेगा। हेल्थ की थोड़ी सी आपको भी केयर करनी पड़ेगी, विशेष तौर से हार्मोनल रोग या गुप्त रोग हैं उनसे परेशानी थी तो उसका उपचार कराना चाहिए। बाकी और चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। और एक बात आपके लिए और मतलब बता रहे हैं, सिर्फ आपके लिए है वो, अपनी जो बातें हैं वो सीक्रेट रखें, सभी सभी के सामने उसको बताएं ना। मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अपने तक रखना चाहिए, तो इसलिए अपनी बातों को सीक्रेट रखें, फिर आपके लिए समय और अच्छा रहने वाला है। जब काम हो जाए तभी बताएं किसी को। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपके लिए ये जो है 11th भाव में गोचर होके आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी क्या है, अभी पर ढैया भी के प्रभाव में भी हैं आप, तो आपके लिए ये ढैया का थोड़ा सा इस समय इफेक्ट कम होता दिखाई दे रहा है। 11th भाव में आके आपके आमदनी के नए स्रोत, समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, आपकी लोकप्रियता है जो चरम सीमा तक पहुंचने वाली है, उससे आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आप चाहें से एक और आपके लिए पैरेलल इनकम की वृद्धि हो सकती है। जैसे आप जॉब में हैं, नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे थे, ये समय उसके लिए अच्छा है। जीवन साथी से कहीं आपकी मनमुटाव चल रहा था, वो मधुरता में बदलेगा। आप विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे, क्योंकि अभी बृहस्पति आपकी उसमें 7th भाव में है, इसलिए उसका भी फायदा आपको मिलेगा। लेखन है, अगर प्रकाशन है या मीडिया है या बैंक के क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए अपार सफलता भरा समय है। नए नए अवसर प्राप्त होंगे। अगर पुराना जॉब में प्रमोशन ड्यू था तो वो प्रमोशन भी हो सकता है। जीवन में एक नएपन आने का अनुभव करेंगे। आपकी अभिव्यक्ति जो है वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगी कि आपकी हर कोई बात मानेगा और आपको अपने दिल में जगह देगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होता नजर आ रहा है। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है, विशेष रूप से क्योंकि ढैया वाले काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, इसलिए आपके लिए थोड़ी राहत भरी ये समय रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके लिए 10वें भाव में गोचर होके आपके लिए कैरियर में नए अवसर, एक से ज़्यादा अवसर आपको हो सकता है इस दौरान चुनना पड़े कि कौन सा हम ऑफर अपनाएं और कौन सा छोड़ें। आपके लिए कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। इसकी एक दृष्टि 4थे भाव पे जो पड़ेगी तो भूमि वाहन की सुखों में वृद्धि, सुख समृद्धि, घर के कोई नए रेनोग्रेशन करा सकते हैं या भूमि वाहन नया खरीद सकते हैं, या ऐसी कोई समस्या उलझी हुई थी जो कि 4थे भाव से रिलेटेड थी, वो समस्याओं का समाधान मिलेगा।
क्योंकि आपका भी जो है वो बहुत अच्छा समय है। 10वें भाव में पंच महापुरुष का भी निर्माण इस समय होगा। निर्णय क्षमता आपकी प्रखरता पे रहेगी। आपकी हर एक जो है बात काफ़ी कुछ इम्प्रेसिव होगी। एक बात ऐसी होती है, जब वाणी पे कोई सरस्वती बैठ जाती है तो हर आदमी जो है आपकी बात को सुनता है और मानने को वो स्वयं मजबूर हो जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय है। व्यापार में विस्तार के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके साथ साथ डेली बेसिस वालों के लिए भी खुशखबरी भरा समय है। आपके लिए अगर इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा व्यय भी करना पड़े तो कोई हानि नहीं है। आपको अपने कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको फिट रहना है। आपको मानसिक क्लेश नहीं पालना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है चौथा भाव ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो आप अपने उधेड़बन में आदमी स्वयं अपनी मानसिक शांति खो देता है। इसलिए अपनी मानसिक शांति को स्थिरता देना है और शरीर जो है वो फिटनेस पे उस पर बहुत ध्यान रहना है। फिजिकल और मेंटल फिटनेस आपके लिए काफ़ी कुछ वरदान सिद्ध रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। ये भाग्य से है। 9th भाव में गोचर होके आपके भाग्य का द्वार आपके लिए तो समझ लीजिए, आपके जो रुके हुए सभी कार्य करियर से जुड़े थे या विवाह से संबंधित थे या कोर्ट केस में थे या संपत्ति का कोई परेशानी थी, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही समय जो है आपके लिए अनुकूल है। हर एक समस्या को आपको राहत मिलने वाली है। धर्म कार्य में रुचि, आप अपने ज्ञान की और बुद्धि की प्रखरता से हर कार्य में आप निपटाने में सक्षम होंगे। विशेष तौर से विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं और इसके साथ साथ आप चाहें तो धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। इस दौरान घर में धार्मिक आयोजन करना आपके लिए बहुत अच्छे सुखद सूचना लेके आ रहे हैं। विदेशी कार्य में प्रगति के साथ साथ अगर रिश्ते में अगर कहीं कोई अनबन चली आ रही थी, विशेष तौर से इस समय क्या है आप पे 7.5 ही चल रहा है, तो इस समय आपको थोड़ा सा अपने स्पाउस के रिश्तों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए समय भी बहुत अच्छा है। आपको मतलब कुल मिला के है कि बहुत अच्छा समय है। अगर अच्छे कामों पे थोड़ा सा व्यय भी करना पड़े तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि पिता का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार आपके लिए भी अच्छी सूचना लेके आ रहा है। उन्नति भरा समय है। इस समय का आपको लाभ लेना चाहिए और सभी कार्य में सफलता के लिए जैसे अभी आप रेमेडी कर रहे थे 7.5 का, वैसे ही करते रहें। और इसकी रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। ये राशि थोड़ी सी परेशानी में आ सकती है, क्योंकि ये अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। इसमें थोड़ी सावधानी का मतलब आप लोग नहीं समझ पाते हैं। किसी ने ऐसा कमेंट किया है मेरे इस वीडियो पे कि थोड़ी सावधानी ऐसी होती है, जैसे मैंने बताया, अगर आपको सचेत रह के मान लीजिए कोई काम करना है तो अगर थोड़ी मान लीजिए चोट ही लगना है, थोड़ी सी कम चोट लगेगी। अगर आपने अनजाने में मान लीजिए ड्राइविंग करते हैं या कोई रिस्की कार्य करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा हानि हो सकती है। अगर आप ध्यान रख के कोई काम करते हैं, मान लीजिए ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर अगल बगल ज़्यादा देखेंगे, सिग्नल का ध्यान रखेंगे, मतलब जो जो काम उसके रूल्स रेगुलेशन है, जो लॉ है, उनका पालन करेंगे। अगर आपको अनजाने में ऐसा कोई होने वाला होगा कष्ट, तो वो थोड़ी सावधानी से आप उसमें कम में निपट जाएंगे। ये नहीं कह सकते कि आपको परेशानी नहीं होगी, परेशानी होगी, लेकिन कम में निपटना उससे अच्छी बात होती है। आपके लिए अनुशासन में रह के जो कार्य करते हैं फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन पूरी तरह से खराब नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव ससुराल का भी होता है, आपकी गुप्त विद्याओं का भी होता है, अचानक धन का भी होता है। इसके साथ साथ आपके लिए शोध कार्यों से जुड़े रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। एक दृष्टि जो सेकंड भाव पे पड़ेगी तो संपत्ति से जुड़े मामले निपटारा अगर होना है तो थोड़ा सा वहाँ भी आप ध्यान रखें। मतलब अगर टाल सकते हैं तो टाल दें। थोड़ा सा का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा अलर्ट रह के काम करना है, अन्यथा वहाँ आपके पक्ष में फैसला नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट भी इस समय आपको ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए समय ठीक ठाक है, जैसा सामान्य जैसे अभी चल रहा था वैसे ही चलेगा, लेकिन शोध कार्यों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। एक यही राशि ऐसी है जो थोड़ी सी परेशानी में पड़ सकती है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आपके सप्तम भाव में गोचर होके आपका जो एक बहुत अच्छा भद्र नामक जो पंच महापुरुष है, और इसके अलावा आपके स्वामी राशि की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है, इसका भी लाभ आपको मिलेगा।
आपके लिए खुशखबरी है। वैवाहिक संबंध में अगर कोई खटास आ रही थी तो वो अब अच्छी हो जाएगी, उसमें मधुरता आ जाएगी। विवाह की इच्छुक लोगों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। आप चाहें तो प्रपोजल मतलब विवाह पर में पंडित कर सकते हैं, और अगर प्रपोजल आते हैं तो उनको स्वीकार कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर व्यापारी हैं, आपको व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। अगर नए अनुबंध आ रहे हैं, अगर किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं, वहाँ प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, तो नए नए प्रोजेक्ट का आपको इस समय अवसर प्राप्त होगा, उसका आप लाभ ले सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। आपका क्या है कि आपका व्यक्तित्व काफ़ी कुछ लबालब जो है वो आत्मविश्वास से भरा रहेगा, इसलिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। क्योंकि एक दृष्टि आपकी लग्न पे पड़ रही है, तो जब लग्न पे कोई अच्छी दृष्टि पड़ती है तो आत्मविश्वास में वृद्धि, आपका जो बुद्धि जो है सही काम करती है। इसलिए व्यापारियों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय रहने वाला है, क्योंकि जो सप्तम भाव जो है व्यापार का भी होता है। विदेशी यात्राएं, विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें अपार सफलता प्राप्त हो सकती है। ये मैंने जो बताया अपनी तरफ से कोशिश की, इसलिए मैंने बताने की कोशिश की क्योंकि ये सबके लिए बहुत अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। बुध और शुक्र दोनों, पिछला वीडियो में मैंने शुक्र का बताया था, इसमें बुध का बताया है। ये समय सबके लिए अगर मिल रहा है मौका तो उसका लाभ लेना चाहिए। अब रेमेडी बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा, बुध क्या है, सुकुमार हैं, राजकुमार हैं, तो इसमें बाल बुद्धि काम करती है। इसलिए अगर कोई ऐसा टीनेजर्स एज में है, उसके लिए बहुत अच्छी सूचना ये है कि आपको हायर एजुकेशन के लिए भेज सकते हैं। अगर आप गणेश जी की उपासना करते हैं तो जो विघ्न बाधा आ रही होगी हर एक काम में, गणेश जी की उपासना आपके लिए सर्वोपरि होगी। गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप इस स्थिति में है कि आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो गाय की कम से कम सेवा तो कर ही सकते हैं। और इसके साथ साथ स्वयं एक हरा रुमाल अपने पास रख सकते हैं, हरे कपड़े आप पहन सकते हैं बुधवार के दिन विशेष तौर से। और इसके साथ अपने घर में रहने वाली जो बुआ हैं, मौसी हैं, चाची हैं, उनके संग व्यवहार अच्छा रख सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट है अगर आप तो आपके लिए है अच्छा। और इस दौरान अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि उसके लिए फाइनेंशियल दिक्कत है, या कहीं ऐसी उसकी कोई परेशानी आ रही है उसकी पढ़ाई में, स्टडी में, उसकी सहायता कर सकते हैं। इसमें एक और बात मैं बताना भूल गई हूँ, अब बता देती हूँ। इस दौरान ये 3 नक्षत्र से विचरण करेंगी, उसका भी फायदा होगा। जैसे उत्तरा फाल्गुनी, और इसके बाद हस्त, और फिर लास्ट में चित्रा नक्षत्र, उसको भी आपको एक बार देखना होगा। इन 3 नक्षत्रों से जन्मे लोगों को भी विशेष फायदा होने वाला है। तो एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक बार जरूर सुने, लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करते ही रहें, इससे आपको भी फायदा होगा। और हर बातों को मतलब थोड़ा सा गंभीरता से लें। कई बार ऐसा होता है आप किसी का मजाक बनाते हैं तो उससे आपके ही कर्म चढ़ते हैं। कृपया इस तरह का काम ना करें। धन्यवाद।